जैसा मैं चाहता था। भगवान वैसा बना लेते हैं जैसा इसलिए भगवान से कहो कि प्रभु मुझे नहीं पता कि आपको कैसा भक्त चाहिए, जैसा चाहिए प्रभु वैसा मुझे बना लो ना, मैं तो तैयार हूं बनने के लिए। मैं कैसा बन जाऊं अपने से मुझे नहीं पता, जैसा आपको चाहिए आप बना लो। जैसे मिलिट्री में फौजी लोग जैसा उनको चाहिए है वैसी ट्रेनिंग देके वो वैसा बना लेते हैं। पुलिस को जैसा चाहिए वहां की ट्रेनिंग देके वो वैसा बना लेते हैं। हवाई जहाज उड़ाने वाले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जैसा उन्हें बनाना चाहती हैं वो कंपनियां वो वैसा बना लेती हैं। उसी तरह हम तो गोविंद आपके हैं, चरणों में समर्पण कर दो आप लोग, हम लोग प्रभु हम आपके जैसा बनाना चाहो आप बना लो। जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। जैसे भगवान रखें रहो, खुश रहो, क्योंकि प्रेम यही है जो गोविंद करें करने। जब कोई मिलिट्री में फौजी बनने जाता है ना, वहां बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है। कई बच्चे तो ट्रेनिंग छोड़ के भाग आते हैं, पर वो ट्रेनिंग में रह गए ना तो बॉडी पत्थर जैसी हो जाती है। हर चीज सिखाते हैं वो, कैसी परिस्थिति में प्यासे रहना हो तो कैसे रहेंगे, भूखे रहना हो तो कैसे, जंगल में रहना हो कैसे रहेंगे, पानी में रहना हो तो कैसे रहेंगे। सब चीजों की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, करनी पड़ेगी ना। उसी तरह भगवान आपको ट्रेंड, आपके जीवन में जब दुख आए तो समझ लेना कि भगवान आपको किसी अच्छे काम के लिए ट्रेंड कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। घबराना मत, परीक्षा है, पास हो जाओगे तो आगे बहुत सुख है। सुदामा ने सारी जिंदगी गरीबी सही, यदि वो उस गरीबी में घबरा जाते तो फिर कृष्ण जैसा प्रेम और सुदामा कृष्ण की कथा कहां अमर होती। सहते रहे वो, सहते रहे वो, सहते रहे, सारी जवानी बुढ़ापा सहा, तब जाके अंत में कृपा हुई। तो भगवान की कृपा कब होगी ये तो वो जानते हैं, पर लाइन में लगे रहो, घबरा के भागो ना। तो भगवान गोपियों को, उद्धव जी को भगवान ने हृदय से लगाया है। द्वारिका गए, भगवान का विवाह माता रुक्मणी जी से पहला, दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ, चौथा विवाह भगवान का यमुना जी। अच्छा, जामवंत जी की बेटी जाम्बवती, त्रेता के जामवंत जी द्वापर में अपनी बेटी का विवाह भगवान से करते हैं। एक बार सत्यजित नाम के एक सज्जन थे द्वारिका में, उनके पास मणि थी, उनसे भगवान ने मणि मांगी कि ये राज खजाने में जमा करो तो प्रजा का उद्धार, कल्याण, उत्थान होगा। नहीं दी। वो भाई उनका प्रसेन मणि पहनकर जंगल गया, शेर ने मार डाला। शेर को जामवंत जी ने मारा और मणि ले जाके अपनी बेटी को दी। अब सत्यजित को लगा कि मेरे भाई को मार कर लगता है कृष्ण ने मणि चुरा ली, भगवान को झूठा कलंक लगाया। तो भगवान जंगल गए, शेर मरा पड़ा, मणि खोजते खोजते गए तो एक गुफा मिली, उस गुफा में गए, भगवान को झूठा कलंक लगा। क्यों? जो आपन चाहे कल्याण, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलारे गोसाई, तजाऊं चौथ की चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है पर पुरुष को ना देखे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है पराई नारी को ना देखे, ऐसा भागवत जी में लिखा है। और रामचरितमानस में भी पराई स्त्री पराई पुरुष से बचना चाहिए कुल मिलाकर। क्यों? पराई स्त्री पराई पुरुष से बचना सही है कि गलत है? बोलो, पराई नारी से बचना चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ। कौन कौन बचता है? हाथ उठाओ। पराई नारी से कौन बचता है? आप नहीं बचते साहब तो उठाओ हाथ, बताएंगे पत्नी से तुम्हारी।
आप लोग नहीं बसते? शादी हो गई? नहीं हुई? कराओ जल्दी। हुई नहीं कि हो नहीं रही है? आजकल तो हो ही नहीं रही, लड़कियां हैं ही नहीं। एक नया सर्वे आया है, उसमें लड़कियों की जनसंख्या कम है, लड़कों की। आधे लड़कों को तो बाबा ही बनना पड़ेगा। पहले लड़कियां ज्यादा थी तो एक लड़के के खाते में 3-3 आ जाती थी, 4-4 शादियां हो जाती थी। जाए कहां? अब लड़के कम, अब लड़के ज्यादा। पहले लड़कियां ज्यादा थी तो एक के खाते में 3-3, अब एक के खाते में एक भी नहीं आ पा रही है। 40-40 साल के हो गए कुछ। और मार लो पेट में बेटियां। बेटी नहीं चाहिए किसी को, सब बेटा। फिर बेटे का ब्याह किससे करोगे? अच्छा तो कानून भी बन गया, लड़के लड़के भी विवाह कर लेते हैं। होने दो, जनसंख्या लड़कों की कर लेंगे, बच्चे पैदा यही कर लेंगे। कानून भी आजकल ना कोर्ट कचहरी में ज्यादा टाइम, अब कोई विशेष मुद्दा बचा नहीं तो शादी लड़कों लड़कों की करा रहे हैं। टाइम पास कर रहे हैं, क्या करें, खाली दिमाग शैतान का। क्यों? सही है। इसलिए अब लड़के लड़के ज्यादा हो रहे हैं। तो लड़कियां पेट में ही मार डालते हैं लोग, लड़की नहीं चाहिए। पराई स्त्री से बचेंगे। कितने पुरुष बचेंगे पराई स्त्री से? हाथ उठा लो। और पर पुरुष से बचेंगी। कितनी स्त्रियां पराये पुरुष से बचेंगी? पराये पुरुष से बचना। पराये पुरुष, पराये स्त्री, पराया पुरुष। किससे? पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए। धन हरे, यौवन हरे, और घोर नरक ले जाए। आपकी शादी हो गई? सही। पराई औरत पराई। अब देखो ना, हमारे देश में अभी एक बहुत गर्म मुद्दा चल रहा है। कोई एक लड़की थी, एसडीएम वगैरह बनी थी, तो उसको लगा कि पति अब कोई काम का नहीं रहा हमारा, हम बड़े पद में। तो उसने किसी बड़े अफसर से ही उसने मन बना लिया कि अब इसी के संग रहेंगे, उसी से। पर अपने पति को छोड़कर पर पुरुष में उलझ गई वो स्त्री। देखो जी, पति कितना भी गरीब हो, पति कितना भी कैसा भी हो, शादी के पहले देख लो कि कैसा है। शादी के बाद तो आपका पति आपका भगवान है। जैसा है उसके साथ जिंदगी हंसते मुस्कुराते गुजारनी चाहिए। ये नहीं कि आप बड़े पद पर हो तो अपने पति को छोड़ देंगे। इसलिए ऐसा नहीं, ये गलत है। पति को नहीं छोड़ो और पत्नियों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। पति कितना भी बड़ा हो, पत्नी कितनी भी बड़ी, पर अपने रिश्तों को बनाए रखो। ये नहीं कि कल दुख में, जब दुख था तब साथ साथ थे, अब सुख आया तो अलग अलग हो गए। आज जितना भी घर भी टूट रहे हैं ना, पराई स्त्रियों और पराई पुरुषों के चक्कर में। इसलिए ये सबसे बड़ा दीमक समाज को लगता जा रहा है। आजकल के तो नौजवान बच्चे भी पढ़ने जाते हैं तो ऐसे ही रहते हैं। आजकल तो कोई सिस्टम चला है बड़े बड़े शहरों में, है? लिव इन रिलेशनशिप का। एक साथ रहते हैं। शादी के पहले लड़का लड़की एक कमरे में रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप उसका नाम दिया गया, उसमें लिव इन में रहते हैं। ऐसे लिव इन में तो हमारे यहाँ कुत्ता कुतिया भी रह लेते हैं। क्यों? ये कुत्ता कुतियों वाली जिंदगी है। ये कोई संस्कारवान लोग ऐसे नहीं रहता कि किसी भी औरत के संग आप रह रहे हैं, किसी भी मर्द के संग आप रह रही हैं। ये तो कुत्ता कुतियों वाला सिस्टम है। आज इस कुत्ते के संग घूमी, कल उस कुत्ते के संग घूमी। ये तो
कुतियों का काम है। और आपके भी लक्षण ऐसे ही हैं तो फिर आप भी हैं, हम क्या कहें। इसलिए संस्कार हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे संस्कार कहते हैं कि यदि स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो वहां शिकागो में प्रवचन था, लौटे प्रवचन करके उतरे तो एक रास्ते में सीढ़ियों पर एक सुंदर सी महिला, इंग्लैंड की कोई महिला थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। उसने ऑफर दिया स्वामी विवेकानंद जी को कि आप हमसे विवाह कर लो, आप बहुत सुंदर हैं, एक बेटा आपसे मेरे द्वारा होगा तो एक विवेकानंद और होगा। स्वामी जी अवाक रह गए, क्या कह रही हो, तुझे मेरे जैसा बेटा चाहिए? बोला हाँ। स्वामी जी ने कहा तो मेरा बेटा मेरे जैसा होता है या नहीं? तुम्हें मेरे जैसा बेटा चाहिए तो आज से मैं तुम्हारा बेटा, तुम मेरी माँ। चरणों में गिर पड़े स्वामी विवेकानंद जी, पांव पकड़ लिया, तुम मेरी माँ मैं तेरा बेटा। ये चरित्र है भारत का। एक कोई विदेशी आदमी स्वामी विवेकानंद जी से बोला कि तुम्हारे देश की स्त्रियां माटी हैं, हमारे देश की स्त्रियां गोल्ड हैं, सोना। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ठीक कहा तुमने, हमारे भारत देश की स्त्री ना माटी है, क्योंकि माटी की बनती है गिलास जिसे कुल्हड़ कहते हैं, और सोने की बनती है गिलास जिसे गिलासी कहते हैं। सोने की बनी गिलास में कोई एक बार दूध पिए, चाय पिए, लस्सी पिए तो धुलकर दूसरा भी यूज कर सकता है, तीसरा भी यूज कर सकता है। पर माटी की गिलास में एक बार कोई चाय, लस्सी, दूध पी ले तो एक के मुंह पे लगने के बाद वो दूसरे के मुंह से नहीं लगेगी। ये भारत की नारी का चरित्र है कि एक बार किसी की पत्नी हो गई तो स्वप्न में वो पराये मर्द के बारे में नहीं सोचेगी। ये हमारे देश की स्त्रियों की खूबी है। हमारे यहाँ पतिव्रता स्त्रियां पाई जाती हैं, और पतिव्रता स्त्रियां ये लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। ये तो दो कौड़ी की स्त्रियों के काम है। भारतीय जो पतिव्रता नारी है वो कभी अपने चरित्र को नहीं बिगाड़ती। शादी के पहले किसी को स्पर्श नहीं करती गलत भावना से। यदि आपने शादी के पहले किसी पुरुष से संबंध बना लिया, सोचो थोड़ी देर के लिए, आप शादी के पहले आपने किसी पुरुष से संबंध बनाए और कल आपकी शादी हो गई, तो क्या आप कभी सारी जिंदगी अपने आप को पतिव्रता स्त्री कह पाओगी? है तुम्हारी दम कहने की? क्योंकि आज इस पुरुष के संग, कल उस पुरुष के संग, यदि तुमने दो भी पुरुष बदल दिए तो ये लक्षण वैश्या का होता है। पतिव्रता नारी वो है जिसके जीवन में एक पुरुष के अतिरिक्त कभी दूसरे पुरुष का चिंतन भी ना हुआ हो पति के सिवा, वो पतिव्रता नारी होती है। वरना 17 बदलने वाली तो वैश्या होती है साहब। सिंपल भाषा है हमारी। तो क्या कहते हैं आप लोग? 17 पुरुष बदलने वाली स्त्री को आप क्या कहेंगे? पतिव्रता। आजकल ना शिक्षा होनी जरूरी है, पर ये पढ़ाई लिखाई के नाम पर ये जो चरित्रहीनता फैल रही है ना, ये गलत है। सही है क्या? यदि सही हो भैया तो आप लोग फैलवाओ, हमें क्या करना। भेजो अपनी बेटियों को रिलेशनशिप में, भेजो, रहें सारे मर्दों के साथ। हम कौन होते हैं कहने वाले? माँ बाप की इसी लापरवाही के चक्कर में बेटियों के 35-40 टुकड़े हो रहे हैं। कोई कुकर में पका रहा है, कोई टुकड़े करके फेंक रहा है, कोई गीदड़ों को खिला रहा है। अभी मैंने एक वीडियो देखी कि एक लड़की को एक लड़का मार रहा था सड़क में, तो कोई वीडियो बना रहा था, तो उसने बोला लड़की से कि तुम्हें वो मार रहा था, तुमने रोका नहीं? बोले वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो कुछ भी करे, तुम्हें क्या? तो उसने पूछा कि तुम्हारी माँ तुम्हें मार दे, तुम्हारा बाप तुम्हें मार दे, तो तुम बड़ा शोर मचाती हो कि माँ बाप मारते हैं और इनसे पिट रही हो। आजकल की लड़कियों को ही ना पता नहीं क्या होता चला जा रहा है। अपने धर्म में आजकल ना अन्य धर्मों के लोग हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, और ये हिंदुओं की लड़कियां समझती नहीं हैं। किसी अन्य धर्मों के लड़कों से विवाह करती हैं और वो ले जाकर के तुम्हें विदेशों में हनीमून मनाने के बहाने ले गए,
और 10 लाख 5 लाख 20 लाख में तुम जितनी सुंदर होगी उतनी कीमत मिल जाएगी। आजकल धंधा चल रहा है। जो लड़के तुमसे प्यार कर रहे हैं ना अन्य धर्मों के, वो प्यार नहीं है, एक्चुअली उन्हें तो ठेका मिलता है एक लड़की को फंसाने का 2 लाख रुपए। उनने यदि साल में 8-10 लड़कियां भी फंसा ली तो उनका गुजर गया बढ़िया। और हिंदुओं की लड़कियां जल्दी फंस जाती हैं लड़कों के चक्कर में। अन्य धर्मों के लड़कों को तो उन्हें पता है कि कैसे फंसाना, उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए अपनी बहन बेटियों को द केरला मूवी जो बनी है वो क्यों बनी है? इसलिए तो बनी है कि हिंदू लड़कियों को फंसा के बरगला करके लोग ले जाते हैं और उन्हें शोषण करते हैं और फिर उन्हें आतंकवादियों के संगठन में ऐसा उनको माइंड वॉश कर देते हैं कि फिर वो लड़की वो लोग जैसा कहते हैं वो वैसा अपने ही लोगों को फिर वो मारती है। कुल मिला करके ये जो हो रहा है ना धंधा बड़ा गलत है। कितनी लड़कियां विदेशों में ये झूठे प्यार व्यार के नाम पर चली गई और विदेशों में होटलों में बर्तन धुल रही हैं और अपने शरीर का शोषण करा रही हैं। तुम्हारे पास तो ऑप्शन भी नहीं है। माँ बाप से जो भाग के चली जाती हैं कि हमारा वाला तो ऐसा नहीं है, 35 टुकड़े नहीं करेगा। हाँ, तुम्हें बता के करेगा क्या? जिनके हो गए वो भी तो कह रही थी कि हमारा वाला ऐसा नहीं है। इसलिए अपनी बेटियों को समझाओ। इसलिए हमारा हिंदू धर्म बड़ा साइंटिफिक है। हमारे हिंदू धर्म में शादी कहां कैसे होती है? हमारे हिंदू धर्म में स्त्रियों का जितना सम्मान है, मेरी मां हिंदुओं में शादी करोगी तो लक्ष्मी बनकर पूजोगी। विदेशों में गई अन्य धर्मों से शादी करोगी तो जानते हो क्या होता है? यदि तुम्हें किसी ने, तुम्हारे पति ने तलाक दे दिया, तलाक कह दिया, उसके बाद तुम्हें स्वीकार करने के लिए पहले दूसरे मर्द के पास रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तलाक होते ही नहीं है। उर्दू में तलाक होता है, इंग्लिश में डिवोर्स होता है, हिंदी में बताओ क्या होता है? बोलो, क्या ऐसा शब्द है जिस शब्द को कहने से पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हो? जरा बोलो, वो शब्द बोल के बताओ मुझे। बोलो। इंग्लिश में डिवोर्स दे दिया जाता है तो रिश्ता खत्म। उर्दू में तलाक कह दिया जाता है, रिश्ता खत्म। बताओ हिंदी में क्या कहा जाए कि रिश्ता खत्म हो जाए? हिंदी में, हिंदी हमारी रिश्तों को तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना सिखाती है साहब। इसलिए हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। गर्व करो अपनी भारतीयता पर, अपनी संस्कृति पर, और अपनी बेटियों को, अपने बेटों को जरा भारतीय संस्कार दो। कल को भाग जाएगी तो रोती रहना, रोते रहना, रखा रहेगा तुम्हारा पैसा। पैसा जोड़ने में समय कम लगाओ, बच्चों को संस्कार देने में समय ज्यादा लगाओ। कल को पैसा रह जाएगा, बच्चे चले जाएंगे, क्या करोगे पैसे का? इसलिए समझाओ। आजकल लड़कियों को ना प्यार हो जाता है, बहुत जल्दी प्यार हो जाता। अभी गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती, प्यार करना अच्छे से आ गया है ना। छोटी छोटी लड़कियां 10वीं पढ़ती हैं, 11वीं पढ़ती हैं, 9वीं पढ़ती हैं, उन्हें प्यार हो जाता है। इसलिए थोड़ा बच्चों पर नजरें रखनी जरूरी है। गलतियां बच्चों की नहीं, गलतियां तो माँ बाप की हैं, जो माँ बाप बच्चों को देखने ही छोड़ देते हैं। थोड़ा देखा करो। आप अपनी बेटी और अपने बेटे के मोबाइल को चेक करते रहा करो। यदि आपकी बेटी ने मोबाइल पर कोई पासवर्ड लगा रखा है और तुम्हें नहीं बता रहा है, माँ को यदि बेटी का पासवर्ड पता नहीं है मोबाइल का, यदि बाप को, पिता को यदि बेटी के और बेटे के पासवर्ड पता नहीं है, इसका मतलब तुम्हारी बेटी गलत और गलत है। तुम्हारी बेटी गलत है यदि तुम्हारा बेटा गलत है, यदि वो अपने मोबाइल का पासवर्ड तुम्हें अर्थात माता पिता को नहीं बता रहा है तो लिख लो, मैं साइन कर दूंगा तुम्हारी बेटी गलत राह पर चल पड़ी। यदि मोबाइल का पासवर्ड वो अपने माँ बाप को नहीं बता रही है, यदि गलत नहीं है तो क्यों नहीं बता रही है?
घर में क्यों पासवर्ड लगा के रखना? मेरा मोबाइल है, मैं कभी पासवर्ड नहीं लगाता, पर है भी तो सबको पता है। कोई पासवर्ड नहीं, सब ओपन है। जहां गलत होता है वहां ताला होता है, अर्थात मोबाइलों पर। व्हाट्सएप पर बेटी तुम्हारी रजाई ओढ़े सो रही है, सो नहीं रही है, अंदर से आई लव यू लिख के भेज रही है व्हाट्सएप में। छोरा तुम्हारा सो नहीं रहा है, आई लव यू खेल रहा है। इसलिए बच्चों को थोड़ी सी नजर यदि हटी तो दुर्घटना। हाँ, तो कौन कौन माँ बाप अपनी बेटी और बेटों पर खूब प्यार करो बच्चों से, पर नजरें रखो। बताओ, बेटी और बेटे के मोबाइल में पासवर्ड होना माँ बाप के लिए जरूरी है या नहीं? अरे जमाने के लिए पासवर्ड होना चाहिए, माँ बाप के लिए क्यों? बोलो हाँ, होना चाहिए क्या? बोलो मेरी माँ, होना चाहिए? माँ बाप के लिए पासवर्ड होना चाहिए? जोर से, जोर से। तो आज ही अपने बेटा बेटी के मोबाइल को चेक करना और बोल देना, पासवर्ड मत डालना, हम कभी भी आधी रात को तुम्हारा मोबाइल देख सकते हैं। देखते रहा करो। कितनों को आई लव यू लिख के भेज रही है या भेज रहा है। फेसबुक चेक करो, व्हाट्सएप चेक करो, इंस्टाग्राम चेक करो, सब चेक करो। पढ़ना लिखना बुरा नहीं है साहब, आज के जमाने में जो बच्चे उलझ जाते हैं संसार में वो गलत है। अब आपको सही लगे तो वही आप कराओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारा धर्म है समाज को सही मार्गदर्शन करना, कर रहे हैं। तुम्हें जो मन पड़े वो करो, हमें आपत्ति नहीं है। नजर, भगवान, आजकल बेटियां छोड़ के चली जाती हैं अपने माँ बाप को। अपने माता पिता को छोड़ देती हैं बेटियां। हाँ, एक दिन जब माँ बाप नहीं रहेंगे ना, तब पता लगेगा कि माँ बाप क्या होते हैं। हाँ, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, एक दिन रोवोगे